आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी ये इंडस्ट्री में रोमांटिक हीरो के रूप में जाने गए। रेखा की पहली फिल्म के हीरो यही थे और राजेश खन्ना भी एक टाइम पर इनसे काफ़ी इनसिक्योर हो गए थे। बेहद हैंडसम थे और इंडस्ट्री के कुछ बेहतरीन सॉन्ग्स इन पर पिक्चराइज्ड थे, जैसे कि कान में झुमका चाल में ठुमका, रात कली एक ख्वाब में आई, तुम जो मिल गए हो, भली भली सी एक सूरत। ये सभी गाने इन्हीं पर पिक्चराइज है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। बात करेंगे एक्टर नवीन निश्चल की। कब की और कैसे में नवीन निश्चल की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब नवीन निश्चल को देखकर खुद राजेश खन्ना इनसिक्योर हो गए, क्यों नवीन निश्चल के लिए कहा गया कि इनकी घमंड और इनके ईगो ने इनके करियर को बर्बाद किया, और कैसे नवीन निश्चल जो बहुत ही सटल दिखते थे, जिनकी एक रोमांटिक हीरो की छवि थी, उन पर उन्हीं की वाइफ ने लगाया इल्ज़ाम टॉर्चर का, हैरेसमेंट का, और तो और अपने सुसाइड नोट में भी वाइफ ने नवीन निश्चल को ही सुसाइड के लिए जिम्मेदार ठहराया। नवीन निश्चल लाहौर से थे। वो शुरू से ही अगर कुछ बनना चाहते थे तो वो था एक्टर। बॉलीवुड इंडस्ट्री के नामी डायरेक्टर मोहन सहगल नवीन निश्चल के पिता के अच्छे दोस्त थे और तभी नवीन निश्चल ने उनसे पूछा कि फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। नवीन निश्चल उस दौरान मॉडलिंग तो कर ही रहे थे, लेकिन एक्टिंग का उन्हें ज़रा भी एक्सपीरियंस नहीं था, और तभी मोहन सहगल ने उनसे कहा कि तुम ऐसे ही तो कैमरा के सामने नहीं आ सकते, तुम्हें थोड़ा काम सीखना पड़ेगा। या तो तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ या फिर पुणे में FTII इंस्टीट्यूट है, तुम वहाँ से एक्टिंग की पढ़ाई कर लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही मोहन सहगल ने यह भी वादा किया था कि जिस दिन तुम FTII से ग्रेजुएट हो जाओगे उस दिन तुम्हें लॉन्च करने की जिम्मेदारी मेरी। फिर क्या था, नवीन निश्चल अपने अंकल के कहने पर पुणे FTII में पढ़ने चले गए और उन्होंने इस दौरान दिल लगाकर एक्टिंग सीखी, एक्टिंग पढ़ी कि जब ग्रेजुएट हुए तो गोल्ड मेडलिस्ट बनकर नवीन निश्चल निकले और यहीं से उनका नाम हो गया था। और मोहन सहगल उनके अंकल जो उस टाइम एक फिल्म बना रहे थे, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने नवीन निश्चल को इंडस्ट्री में ब्रेक दिया। फिल्म थी सावन भादो, जो रेखा की पहली रिलीज्ड फिल्म है। इस दौरान रेखा भी नई थी, एकदम रॉ थी। इनफैक्ट कहा जाता है कि फिल्म की मेकिंग के दौरान रेखा को काला मोटा ये सब कहा गया था। और इसी फिल्म के एक्टर थे नवीन निश्चल, और इसी फिल्म का गाना कान में झुमका चाल में ठुमका काफ़ी पॉपुलर हुआ था। ये फिल्म सुपर हिट हुई और इस फिल्म से इंडस्ट्री को नया रोमांटिक हीरो मिल गया नवीन निश्चल के रूप में। अब सबसे बड़ी बात, इस फिल्म के बाद नवीन निश्चल के लुक्स के काफ़ी चर्चे होने लगे और तब ज़माना रोमांटिक हीरोज़ का था। इधर राजेश खन्ना की आराधना आई ही थी और धर्मेंद्र भी रोमांटिक हीरो के रूप में काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। ऐसे में नवीन निश्चल को राजेश खन्ना का बहुत बड़ा कंपटीशन भी माना गया। इनफैक्ट कई ऐसी खबरें हैं जब राजेश खन्ना अंदर ही अंदर अपने ग्रुप के लोगों में कहते थे कि वो नवीन निश्चल से बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है। उन्हें लगता था कि नवीन निश्चल कभी भी उनसे आगे बढ़ सकते हैं। जहां एक तरफ नवीन निश्चल इंडस्ट्री में अच्छा कर रहे थे, वहीं राजेश खन्ना का स्टारडम इतना ज़्यादा था। राजेश खन्ना हाईएस्ट पेड एक्टर थे, नवीन निश्चल भी तब बहुत सैलरी चार्ज कर रहे थे, लेकिन दोनों का कंपटीशन इतना ज़बरदस्त था कि तब नवीन निश्चल के लिए एक बात फैलाई गई कि ये तो गरीबों का राजेश खन्ना है। कुछ इस तरीके से राजेश खन्ना से डिग्रेड करने की कोशिश की गई थी नवीन निश्चल को। उसके बावजूद नवीन निश्चल फिल्में करते रहे, उनकी फिल्मों का जादू चलता रहा और बड़े बड़े डायरेक्टर्स और बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ वो काम कर रहे थे। इसी दौरान नवीन निश्चल ने एक फिल्म की और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन जो है वो नेगेटिव किरदार निभा रहे थे। अमिताभ को तब इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता था, इतनी पहचान नहीं बनी थी, जंजीर फिल्म नहीं आई थी। यही कारण है कि नवीन निश्चल जो कि उस टाइम बड़े एक्टर थे, उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ के साथ सीन देने से मना कर दिया, उनके साथ स्क्रीन शेयर करने से मना कर दिया था। और यही वो टाइम था जब नवीन निश्चल को घमंडी कहा गया। उनका छोटे एक्टर्स के साथ नहीं दिखना या उनके साथ काम नहीं करने को लेकर ये जो ईगो थी, यही ईगो उनके करियर को तबाह कर बैठी। आगे जाकर नवीन निश्चल को कुछ और फिल्में भी ऑफर हुई, जैसे कि रोटी कपड़ा और मकान और दीवार में। इन दोनों ही फिल्मों में शशि कपूर ने जो रोल किए थे वो रोल्स नवीन निश्चल को ही ऑफर हुए थे, लेकिन नवीन निश्चल अमिताभ के साथ काम नहीं करना चाहते थे। वो अपने आप को अमिताभ से बड़ा एक्टर मानते थे, इसीलिए उन्होंने तब भी इन फिल्मों को रिजेक्ट किया जो शशि कपूर के करियर की बड़ी हिट मानी जाती है।
नवीन निश्चल एक टाइम तक चले थे। रोमांटिक फिल्मों का जब जादू चल रहा था तब उन्हें काम मिल रहा था, लेकिन अमिताभ के आने के बाद और उनकी एंग्री यंग मैन वाली जो इमेज बनी, तब से रोमांटिक फिल्मों का चलन बंद हो गया और एक्शन और गैंगस्टर ओरिएंटेड फिल्में चलने लगी। और यही वो टाइम था जब नवीन निश्चल को फिल्में कम मिल रही थी, सपोर्टिंग किरदार उन्हें मिल रहे थे, सेकंड लीड के रोल मिल रहे थे, लेकिन वो सेकंड लीड नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो फिल्में रिजेक्ट पे रिजेक्ट करते रहे। जहां एक तरफ नवीन निश्चल अपने हाथों से, अपने ईगो की वजह से अपने करियर को खराब कर रहे थे, उसी टाइम उनकी पर्सनल लाइफ भी खराब हो गई। एक्चुअली नवीन निश्चल फिल्मों में आए थे उससे पहले ही उनकी शादी हो चुकी थी देवानंद की भांजी नीलू कपूर से, जो कि डायरेक्टर शेखर कपूर की बहन है। और नीलू कपूर से तब तक नवीन निश्चल को 2 बेटियां भी हो चुकी थी, नताशा और नमिता। लेकिन 76 आते आते दोनों का तलाक हो गया। नीलू को तब पता चला कि नवीन निश्चल का उनकी ही एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर है। कहा जाता था कि तब रीता भादुरी के साथ भी नवीन निश्चल का अच्छा रिलेशनशिप था। पर्सनल लाइफ खत्म हो चुकी थी, करियर खत्म होने की कगार पर आ गया था। तब अपने आप को इंडस्ट्री में बनाए रखने के लिए नवीन निश्चल को जिस तरह के रोल मिले, उन्होंने वो रोल्स एक्सेप्ट किए। इनफैक्ट तब उन्होंने एक ऐसी फिल्म की जिसमें अमिताभ बच्चन भी थे, और इस फिल्म में जहां अमिताभ बच्चन लीड रोल निभा रहे थे, नवीन निश्चल ने सेकंड लीड भी नहीं बल्कि एक कैरेक्टर रोल निभाया था। ये वो नवीन निश्चल थे जिन्होंने एक टाइम पर अमिताभ के साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए मना कर दिया था और फिल्में रिजेक्ट कर दी थी। वो आज अपने करियर को बचाने के लिए अमिताभ की फिल्म में एक छोटा सा किरदार करते नजर आए थे। ये फिल्म थी 1982 की फिल्म देश प्रेमी। जाहिर सी बात है, रोमांटिक फिल्मों का जब जमाना गया और अमिताभ का जब जमाना आया, तब खुद राजेश खन्ना को इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने में काफी मुश्किल हुआ। तो फिर नवीन निश्चल के साथ जो कुछ भी हुआ वो तो एक नेचुरल सी बात है। नवीन निश्चल ने अपने गिरते स्टारडम का वाकया खुद एक इंटरव्यू में शेयर किया। उन्होंने बताया कि एक फिल्म के प्रीमियर के लिए वो मेट्रो सिनेमा गए थे, जहां पर पूरा मीडिया मौजूद था। जैसे ही उनकी कार आकर रुकी तो मीडिया उनकी पिक्चर्स लेने के लिए तैयार थी, लेकिन जैसे ही कार से वो बाहर निकले और मीडिया वालों ने देखा कि अरे ये तो नवीन निश्चल है, मीडिया वालों ने अपना कैमरा ही डाउन कर दिया। किसी ने भी उस दिन नवीन निश्चल की पिक्चर्स नहीं ली। और यही वो टाइम था जब उन्हें रियलाइज हो गया कि अब उनका स्टारडम चला गया है, जैसे रोल्स मिल रहे हैं वैसे करो। नवीन निश्चल जो एक टाइम पर रोमांटिक हीरो के रूप में नाम कमा रहे थे, लीड हीरो बन रहे थे, वो अब किरदार निभाते नजर आने लगे। नवीन निश्चल का फिल्मी करियर ओवर हो ही चुका था और तब ये टाइम था जब टीवी बूम पर आया, सैटेलाइट चैनल्स आए और टीवी आने से एक्टर्स के लिए एक नया रास्ता खुल गया। तब नवीन निश्चल ने टीवी का रुख किया। देख भाई देख सीरियल में उन्होंने काम किया और ये सीरियल काफ़ी पॉपुलर हुआ। एक्टिंग का जो पैशन अब बोझ लगने लगा था फिल्मों से, वो पैशन फिर से जिंदा कर दिया इस टीवी ने। और जैसे ही करियर ट्रैक पे आया तो फिर से पर्सनल लाइफ भी ट्रैक पर आई, जब उन्होंने गीतांजलि नाम की एक डिवोर्सी महिला के साथ शादी करके घर बसा लिया। नवीन निश्चल की लाइफ अब ट्रैक पर थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी 2006 में नवीन निश्चल का उनके भाई से झगड़ा हो गया, प्रवीण से, और प्रवीण ने महिम वाला जो उनका घर था वहां से नवीन निश्चल और उनकी वाइफ गीतांजलि को बाहर निकाल दिया। इस इंसिडेंट के 3 महीनों बाद नवीन निश्चल की वाइफ गीतांजलि ने महिम की लक्ष्मण निवास नाम की बिल्डिंग के 3rd फ्लोर वाले फ्लैट में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। गीतांजलि ने अपने पीछे एक नोट छोड़ा जो काफ़ी चौंका देने वाला था। इस नोट में उन्होंने लिखा कि नवीन निश्चल जो उनका पति है वो कुछ काम नहीं करता है, अल्कोहलिक है और शराब पीकर उन्हें पीटता भी है। नवीन निश्चल ने लंबे समय से उन्हें टॉर्चर किया और उनका जीना मुश्किल कर दिया। इसीलिए उनकी इस सुसाइड के लिए जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि नवीन निश्चल ही है। गीतांजलि की डेथ के बाद नवीन निश्चल पर अबैटमेंट टू सुसाइड का केस शुरू किया गया। इनफैक्ट इस मामले में नवीन निश्चल को पुलिस ने अरेस्ट भी किया, उन्हें जेल भी हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में वो जेल से बाहर आ गए। तब जब उन्हें बेल मिली, और बेल दिलवाई किसने? उनके वकील, जिनका नाम हमने अभी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बहुत सुना, सतीश मान शिंदे, वो नवीन निश्चल के वकील थे और उन्होंने ही नवीन निश्चल को बेल दिलवाई। बाकायदा नवीन निश्चल के खिलाफ एक सुसाइड नोट था,
अबेटमेंट टू सुसाइड का क्लियर कट केस था। उसके बावजूद नवीन निश्चल बचे इस बात से कि सतीश मान शिंदे ने नवीन निश्चल की तरफ से कोर्ट में कहा कि उनकी जो वाइफ थी गीतांजलि, वो थोड़ी डिप्रेस थी, डिप्रेशन की बीमारी से गुजर रही थी, उसको नशे की लत लग गई थी और नशे में ही उसने ये कदम उठाया है। कई बार बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब ऐसी डेथ हुई है तो उनका अंत इसी तरह से कोट किया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी यही एंगल दिखाया गया था कि लोगों ने इस मामले को सीबीआई तक पहुंचाया, क्योंकि सोशल मीडिया था, क्योंकि लोग सतर्क थे, इसीलिए ये मुद्दा सीबीआई तक पहुंचा। वरना इंडस्ट्री में कई ऐसे केसेस हैं जिन्हें डिप्रेशन और अल्कोहल का एंगल देकर खत्म कर दिया गया। यही हुआ नवीन निश्चल के केस में। वाइफ तो गई, लेकिन कुछ ही सालों में नवीन निश्चल बरी हो गए और फिर से इंडस्ट्री में वो काम करने लगे। काम इतना ज़्यादा नहीं था, छोटे मोटे किरदार कर रहे थे, लेकिन इंडस्ट्री में उनका सर्कल बना हुआ था, काफ़ी दोस्त थे जिनके साथ वो पार्टी किया करते थे, अपना टाइम स्पेंड किया करते थे। और इसी दौरान मार्च 2011 में जब वो अपने दोस्तों के साथ पुणे जा रहे थे पार्टी करने के लिए, तब उनकी डेथ हो गई। एक्चुअली नवीन निश्चल करिश्मा और करीना के पिता रणधीर कपूर और एक और फिल्म मेकर गुरदीप सिंह के साथ में उन्होंने होली मनाने का प्लान किया था कि पुणे जाकर होली मनाएंगे। सुबह के 10:30 बजे ये लोग होली मनाने के लिए मुंबई से कार से निकले। सायन तक भी नहीं पहुंचे थे कि नवीन निश्चल थोड़े से अनकंफर्टेबल हुए। उन्होंने एसी तेज करने को कहा और वहीं के वहीं नवीन निश्चल को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। और कुछ इस तरीके से अंत हुआ इंडस्ट्री के वन टाइम रोमांटिक हीरो का, जिसने अमिताभ के साथ स्क्रीन शेयर करने से मना कर दिया था और जिसके आने से राजेश खन्ना इनसिक्योर हो गए थे। नवीन निश्चल की कौन सी फिल्म, उनका कौन सा किरदार आपको याद है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।